लिए कोई हृदय जब तड़फने लगे तो आग पैदा होती है। तो काया मध्यम धुनि लगाए रमता राम रमे, उसी में रम जाए तामे। कर्म काठ कोयला कर डारे, जो कर्म है, कर्म रूपी जो कोयले बने हैं, कर्मों के जो काठ रूपी कोयला है उनको जला करके कोयला कर दे। जो काठ कहते हैं लकड़ी को, जो कर्मों की लकड़ी अंदर पड़ी है उसको जला करके कोयला कर दे, राख बना दे उसको। कर्म काठ कोयला कर डारे, जग से न्यारा होए। जग में रहते हुए भी जग से न्यारा है, रहता जग में फिर भी जग से न्यारा है। आशा तृष्णा क्लय कल्पना ममता दूर करे। आशा, किसी की कोई आशा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, ना क्लय है ना कल्पना है। आशा तृष्णा क्लय कल्पना ममता दूर करे। दंभ मान मद मोह लोभ से आठों पहर लड़े। से दम, दम नहीं करता। दम का मतलब होता है अंदर कुछ है बाहर कुछ है। साधुक जो साधक है, जो साधक जो इस रास्ते चलने वाले, वे हेरफेर नहीं रखते। जैसा अंदर होता है वैसे ही बाहर होते हैं। छल कपट नहीं, छल कपट दम्भ वालों का रास्ता नहीं है ये। तो वो इसमें प्रवेश ही नहीं करेगा। ना मान करता, ना उसको किसी चीज का मान होता है, न अहंकार होता है, सहज रहता है अपने आप में, और दीनता भी नहीं होती उसमें। अभिमान भी होता नहीं और दीन भी होता नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण रहता है। और मद, किसी प्रकार का नशा नहीं है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, किसी प्रकार का उसको इस नशा नहीं कि मैं ये हूं या मैं ये कर लूंगा। लोभ मोह से आठों, लोभ और मोह से आठों पैर लगे। माया महाठगनी, क्यों करना पड़ेगा ऐसा? माया महाठगनी हरि के ज्ञान बिगाड़े। माया महाठगनी है, बड़ों बड़ों के ज्ञान बिगाड़ दिए इसने। नारद जी जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, विश्वामित्र जी जैसे जो इतने इतने ज्ञानी थे, उन्होंने पर भी माया का प्रभाव आया। और यह नहीं कि माया प्रभाव हुआ तो वो नष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, कुछ हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि लै विश्वामित्र जी ने भी माया को डिगा दिया। श्रृंगी डिगा तो सभी को दिया, ऐसा कोई नहीं बचा जो नहीं डिगा हुआ। ठीक है, मान लिया ये बात भी, कोई नहीं बचा, माया सब पर आई है। लेकिन उन पर माया आने के बाद भी क्या वो वहीं रुके रहे? क्या माया में पड़े रहे? वो तो फिर भी पहुंच गए वहां। कबीर साहब कहते हैं कि चलते मार्ग जो गिरे तासर नहीं दोष। चलते मार्ग जो गिरे तासिर नहीं दोष। चलते मार्ग को अगर कोई गिर जाए तो दोष नहीं है। चलते मार्ग में किसी से दोष हो गया, कोई गिर गया, कोई कलंक लग गया, कोई बुराई हो गई तो दोष नहीं है। कहे कबीर जो पड़ा रहे ताके कर ले। कोई जो गिर गया वहां पड़ गया वो खड़ा ही ना हो, बीमारी तो ये है। खड़ा गिर गया तो कोई बात नहीं, खड़ा तो जा। अब बच्चा जो है वो छोटा बालक है, कितना गिरता है, कितनी बार गिरता है, लेकिन गिरने का अफसोस करता है वो? गिरने का अफसोस नहीं करता, गिरने की गिनती नहीं करता है वो। गिर जाता है, उठ करके खड़ा हो जाता है। गिर जाता है, चोट भी लग जाती है उसको, कि भाई नाक मुंह फुड़ा लेता है, गोडे फुड़ा लेता है, फिर भी परवाह नहीं करता। कितनी बार भी गिरे और वो चल पड़ता है। अगर एक बार गिरा और एक बार में उसको चोट आ गई और वो कहे ना अब तो खड़ा नहीं होऊंगा, क्यों? खड़ा होगा तो गिरूंगा, तो जिंदगी में चल पाएगा वो कभी जिंदगी में चल नहीं सकता। अगर कोई योग की साधना में चल रहा है, धर्म की साधना में चल रहा है, सच्चे रास्ते पे जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, लगन कर रहा है, किसी वजह से बिगड़ आ गया, छूट गया, घर में कोई समस्या आ गई, कोई परिवार में समस्या आ गई, कोई और ब्याह शादी का चक्कर आ गया, मन दूसरी जगह चला गया, छोड़ करके दूसरे में लग गया, अटक गया, तो जब उसको होश आए कब तभी छोड़ करके चल देना चाहिए। वहां पड़ा नहीं रहे। फिर विघ्न आते हैं, सबको आते हैं। ये माया है, माया प्रभु की माया प्रबल है, लेकिन पड़ा नहीं रहे। जब आए समझ में, कोई बात नहीं, गिर गया तो ठीक है फिर चल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि वो पहुंच नहीं पाएगा जहां उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पहुंच जाएगा वो। विश्वामित्र जी की घटना किसी दूसरे ने नहीं लिखी, स्वयं विश्वामित्र ने लिखी है, मेरे साथ ऐसा हुआ। श्रृंगी ऋषि घटना किसी और ने नहीं लिखी, उन्होंने खुद लिखी भी, मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कितने ईमानदार लोग हैं,
कितने दम और छल कपट से रहित लोग हैं भी मेरे से ये दोष हुआ है, बिल्कुल सबके सामने इतिहास में लिख के चले गए, जबान से कहा भी नहीं, जो बात है सबके सामने खोल दी, मैं ऐसा हूं, मैं दोषी हूं भाई, मैंने ये दोष किया है। बताइए आप, कितनी बड़ी हिम्मत, कितनी बड़ी सरलता है, कितनी बड़ी उनका हृदय रहा है, छाती रही है। हम लोग गुणों को तो बखान करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कर दूं, अपने गुणों का अच्छाई तो बांट देते हैं और बुराई को अंदर धर लेते हैं। एक आदमी की दुकान में सौदा है, बढ़िया बढ़िया माल तो उसने बांट दिया, कबाड़ पड़ा है, तो फिर दुकान में कबाड़ ही रहेगा ना, बढ़िया माल तो नहीं रहेगा है? हम लोग ये करते हैं, हम अच्छाइयों को बांटते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और बुराई अपने अंदर रख लेते हैं। तो बुराइयों का पुतला तो हम खुद ही बन गए। फिर अपनी बुराई को भी इतने कहने की हिम्मत रखो सामने भी, बुराया तो है, ये चीज है सामने, छुपाना नहीं। तो एक दिन वो समय आएगा, क्यों आपकी बुराई को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आप ही नहीं करते। आप कहते हो कि मेरी बुराई को लोग बुरा कहते हैं, इसमें अवगुण है, तो आप जब दूसरा छोड़ो, आप खुद ही नहीं कहते उसको, आप खुद ही ऐसे नहीं समझते। एक आदमी बीड़ी पीता है, उसके मन से, उसके हृदय से पूछो, क्या वो उसको अच्छा समझता है? क्या वो कहता है अच्छा तो नहीं समझता, वो पैसा भी खर्च होता है, धुआं भी जाता है, खांसी भी आती है, आदत पड़ गई, बीमारी पड़ गई, वो आदत से मजबूर है, दुखी होता है, दुखी होता है, आदत से मजबूर है, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता। उसका हृदय भी गवाही दे रहा है भी ये गलत है। शराबी का हृदय भी गवाही देता है, चोर का हृदय भी गवाही देता है भी मैं गलत कर रहा हूं, ज्वारी का हृदय भी गवाही देता है कि मैं ये है तो सही नहीं, पर क्या करूं, आदत पड़ गई, आदत के मजबूर हो गया वो, चाहे तो छोड़ सकता है वो। विवेक किससे छुड़ाएगा? कौन? विवेक है। अगर उसमें विवेक हो, यानी विचार समझ हो, तो छुड़ा देगी, समझ होगी तो छुड़ा देगी। क्या चाहिए? समझ निर्णय करती है क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, इसका जो अलग अलग कर दे, आत्मा और अनात्मा को जो अलग अलग कर दे, वो विचार है, यही विचार है। माया जो है वो ठिकनी है, लेकिन ये नहीं कि पढ़ा रहा। कबीर साहब कहते हैं पढ़ना नहीं, माया किसी पर भी आ सकती है, किसी को झटका दे सकती है, रास्ते पे चलते हुए कोई गिर सकता है, लेकिन घबराना नहीं, उठ के चल देना। हाँ, हमारे में ये कमी है कि पढ़ गए सो पढ़ गए, कि अब तो खड़े होंगे ही नहीं। माया महा ठगनी है, हरि के ज्ञान बिगाड़े। कहते हैं तासे होए होशियार, तासे होए होशियार, गुरुपद निरंतर, गुरुपद ध्यान धरे। इससे होशियार रह करके जो गुरु का पद है, उस गुरु पद में हमेशा ध्यान धरे, सदगुरु का सहारा ले, गुरु पद में ध्यान धरे, तो माया व्यापेगी नहीं। मोटी माया सब कोई त्यागे, जीनी नहीं तजे। मोटी माया तो सभी कोई तरीके जा रहे हैं। कोई कहता है जी मैं कपड़े नहीं पहनता, नंगा ही रहता हूं, कपड़े में सब चीज आदि, माया के पैसे के हाथ नहीं लगाता, ना तो मैं रुपए पैसे के हाथ लगाता हूं, ना कपड़े पहनता हूं, ना घर मकान में रहता हूं, मैंने सब त्याग दिया। क्या त्याग दिया? पक्षी है, पशु है, गाय है, भैंसे हैं, कोई कपड़ा पहनते हैं? कोई कपड़ा नहीं पहन रहे, ठीक है ना। महात्मा तो एक लोगोटी तो लगाएगा, वो भी नहीं लगाते। और नोटों की गिनती आपके दिमाग में है, उनके दिमाग में तो कोई कागज डाल देना भैंस के आगे, सूंघेगी भी नहीं, ऊपर से निकल जाएगी, ढेरी ऐसी पड़ी रह जाएगी। उन कागज के टुकड़ों को उसके पास कोई कीमत नहीं है, क्यों? उसको ज्ञान ही समझ ही नहीं है, याद उनमें ये दीवानगी नहीं है, ठीक है ना। सहजता से वो जैसे बात, तो त्याग, ये तो उन्होंने त्याग रखा अपने, फिर क्या त्याग है? लेकिन भैंस को तो समझ नहीं है, पशु को तो समझ नहीं है। विचार, यहां पर विचार बोला है उन्होंने। ये विचार क्या है? हमारे पास विचार है, हमको विचार से ही त्यागना है, विचार से ही छोड़ना है, निर्णय करना है, क्या लेना है, क्या छोड़ना है।
जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। रामायण में तुलसीदास जी। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। जड़ और चेतन देख लो, पूरे संसार में क्या है, एक जड़ है एक चेतन है। आपका शरीर जड़ है तो आत्मा चेतन है। पेड़ के ऊपर ऐसे हर जगह कुछ निर्जीव दिख रहे हैं, कुछ जीव दिख रहे हैं आपको। जीव कुछ तो निर्जीव है जिनमें जीव दिख ही नहीं रहा, पत्थरों की तरह, मकानों की तरह, पहाड़ों की तरह कुछ जीव जंतु घूम रहे हैं। तो कुछ जड़ चेतन है और गुण दोष में किसी में गुण है किसी में दोष है। अच्छा, एक गुण जरूरी नहीं कि वो सबके लिए गुण हो, वो गुण दूसरे के लिए दोष भी हो सकता है। ठीक है ना। अब गन्ने के अंदर मीठापना गुण है कि दोष है? गुण है ना। और नीम में खरापना गुण है कि दोष है? गुण है ना। लेकिन जिसको खारा अच्छा नहीं लगता बच्चे को तो वो दोष मानता है, वो नीम को दोष मानता है। खारा है मैं नहीं खाता, कोई खाता है नीम को? और गन्ने को छोड़ता है? गुण है। लेकिन शुगर वाले के लिए दोष है। दोष है ना। जिसको नुकसान करता है शुगर वाले के लिए दोष है। एक ही गुण, एक के लिए दोष है एक के लिए गुण है, चीज एक ही है। तो किसको गुण कहोगे किसको दोष कहोगे? कोई गुण दोष नहीं है। परमात्मा ने बनाई सृष्टि ऐसी है, सारे ही गुण है। कबीर साहब जी ने तो कहा कि तिनका हूं न नींदिए जो पांव तले हो, कि एक तिनका हो ना उसको की निंदा मत करना, चाहे आपके पांव के नीचे दबाओ। तिनका हूं न नींदिए जो पांव तले हुए, कब उठ आंखन परे पीर गड़ेली हुए। कब उठ करके आंख में पड़ेगा पीड़ा वो भी बहुत करेगा, फिर वो अगले पिछला हिसाब किताब कर देगा, उसकी भी जरूर। और दूसरा एक दुआ और आता है ना, रहम का है क्या वो, कि लघु बड़े ने देख के लघुन ने मत दिए डार, जहां पड़े काम सुई का तो क्या करे तलवार। ऐसा दुआ है कि बड़े को देख के छोटे को फेंक मत देना, जहां पर सुई की जरूरत पड़ेगी वहां तलवार काम नहीं आएगी। तलवार काटने का काम करती है, सुई सिलने का काम करती है। इसलिए सुई बड़ी है, तलवार छोटी है। जो जोड़े वो बड़ा, तोड़े वो छोटा। जोड़ने वाला हमेशा बड़ा होता है, जीवन देने वाला हमेशा बड़ा होता है, तोड़ने वाला हमेशा ही छोटा होता है। किसी को उजाड़ देना बड़ी बात नहीं, किसी को बसा देना बड़ी बात है। विचार हर जगह। तो ये विचार करके जब देखेंगे तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहरि बार विकार। कहते जो संत है वो हंस की तरह है, गुणों को खरीद लेते हैं, दोषों को छोड़ देते हैं। जैसे हंस दूध को ले लेता है, पानी को त्याग कर देता है। ठीक है ना। इसी प्रकार जो हंस की तरह है, मानव जो हंस की तरह, उन्हीं को हंस कहा जाता है। जो अच्छाई को खरीद लेता है और बुराई को छीड़ देता है, वो हंस है। और कौवा क्या करता है? कौवे में क्या गुण है देखा आपने? कौवे के अंदर हंसपना, कौवे को हंस नहीं कह सकते। क्यों? कौवा बढ़िया से बढ़िया चीज है उसमें भी चांच मारेगा, और गंदी से गंदी गंदगी में भी चांच मारेगा। कभी कौवा के अंदर विचार नहीं है, हंसपना नहीं है, विवेक। कौवा ये विचार करता ही नहीं कि मुझे चोंच किस में मारनी है। गंदगी में मार देता है और बढ़िया में मार देता है। करता है कभी फर्क भेद, लेकिन हंस नहीं मारता। हंसा तो मोती चुगे। हंस मोती खाता है, मछली और कीड़े मकोड़े नहीं खाता, गंदी चीज में हाथ नहीं मारता है। इसी प्रकार जो सज्जन सत्संग में बैठते हैं, गुरुओं के पास बैठते हैं, जो पुरुष जो मानव, वो हंस हो जाते हैं। ये नहीं कि हंस उनके ऊपर पंख आ जाते हैं और वो हंस की तरह हो जाते हैं, वो बन जाता है, ये नहीं। उनके अंदर विचार आ जाता है, विचार प्रकट हो जाता है। वो बुरी चीज में मुंह नहीं मारते, ना वो शराब में मुंह मारेंगे, ना गंदगी खाएंगे, ना मांस खाएंगे, ना मदिरा खाएंगे, ना नशा करेंगे, ना मुंह से बकेंगे बुरा, ना अंदर गंदी चीजों को अंदर डालेंगे, गंदी चीजें नहीं देखेंगे। खाना कोई एक प्रकार से नहीं होता, मुंह से ही, आंखों से भी खाया जाता है। आंखों से गंदे चित्र देखना, गंदी चीजों को देखना, कानों से गंदी चीजें सुनना, बुरी बातों को सुनना, गंदे गीत सुनना, गंदी
लेक्चर को सुनना है, बुराई सुनना, हाँ बुराई सुनना, निंदा सुनना, ये भी भोजन है कानों का। जो हंस हो जाता है वो इन चीजों को त्याग देता है। वो कानों से बुरा सुनेगा नहीं, आंखों से बुरा देखेगा नहीं, जिह्वा से मुंह से बुरा खाएगा नहीं। इन सब का त्याग क्यों, उसके अंदर समझ आ गई नहीं, विचार आ गया। विचार आ गया तो बुराइयों को छोड़ा नहीं, छूटने लगी। छूटने लगी, छोड़ा नहीं है, छूटने लगी। क्यों? विचार ज्ञान का नाम है, विचार छुड़ाता है। कितनी भी मनपसंद मिठाई आपकी आपके सामने रखी हो और आपको सिर्फ इतना मालूम पड़ जाए कि इसमें तो जहर मिलाया हुआ है, इतना ज्ञान हो जाए, इतना विचार आपको आ जाए कि इसमें विष मिला हुआ है, फिर आप खाओगे, फिर उसको छोड़ोगे, मिठाई को छूट जाएगी, छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगी। ये विचार है, इसको विचार कहते हैं। विचार छुड़ाता है। तो विचार आत्मा और अनात्मा का विभाग कर देता है। अनात्म जो असत्य है, जो गलत है, वो छूट जाती है, सही है वो रह जाती है। इसको विचार कहते हैं। ठीक है, ये विचार है। सत्य असत्य, जड़ चेतन, अच्छाई बुराई, हमेशा रहने वाली, मिटने वाली। ये विचार भी करेगा कि मिटने वाली कौन है, मैं किसको पकड़ूं। शरीर मिटने वाला है, मन बुद्धि मिटने वाली है, और संसार भी से मिटने वाली है। तो इसकी क्या चिंता करनी है जो मिटने वाली है। जो बचना है उसी को देखो ना। मेरा कभी विनाश नहीं होता, मेरी आत्म सत्ता कभी विनाश होता है। मैं सच्चिदानंद, सत्य मैंने हमेशा ही रहने वाला हूँ, कभी भी नहीं। इसका विचार होना है। वैसे तो आप कह दोगे जी विचार तो मैं रोज ही करते हैं, बिना विचार के तो कुछ भी नहीं करते। काम, कोई भी काम करें तब विचार करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते तो भी विचार से चलाते हैं। क्यों? मोटरसाइकिल में विचार चाहिए ना कि किधर चलाना है, कैसे चलाना है, मेरी साइड कौन सी है। जी मनमानी से तो नहीं चलाते, विचार से चला। तो विचार तो सब जगह पर काम करता है अपना, लेकिन उसको विचार नहीं कहा यहाँ पर। वो समझ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर तो विचार किसको कहा? यहाँ पर विचार कहा आत्मा और अनात्मा। आत्मा और अनात्मा का जो विचार है, विभाग है, उसको विचार कहा है। आत्मा और अनात्मा को भिन्न करके जानना, ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये आत्म प्रकाश रूप है, ये अज्ञान रूप है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। सच ना? ये विचार किससे हो गया है? ये विचार होता किससे है? कैसे होगा? विचार की बहुत बड़ी कीमत है। विचार से सब काम होता है, विचार से आजादी मिलती है, विचार से छूटता है, विचार से हंस गति आ जाती है। मानव मानव नहीं रहता, इंसान इंसान नहीं रहता, मानव पशुओं की तरह नहीं होता। जो व्यक्ति इंसान नहीं, समझ से नहीं खाता पीता, बर्ताव नहीं कर, जो आया वैसे ही सब में मुंह मार लिया, वो जानवर है, वो इंसानों में बढ़ती नहीं है। और जो इस गति पर आ गया, जिसके अंदर विचार उत्पन्न हो गया, वो हंस गति में आ गया, वो हंस हो गया, वो मानवता से थोड़ा ऊपर उठ गया, उसका लेवल ऊंचा हो गया, बढ़ चुका वो। इस विचार की बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन ये मिलेगा किससे? ये होता किससे है? कहते हैं जी ये विचार ईश्वर, वेद, गुरु और अपना अंतःकरण, इन चार की कृपा से हुए हैं। इस विचार को उत्पन्न करने के लिए चार की कृपा चाहिए। पहली कृपा ईश्वर की, ठीक, दूसरी कृपा वेद की, शास्त्र की, तीसरी कृपा गुरु की, और चौथी कृपा आपके खुद की अंतःकरण की। चारों का संयोग होता है तब ये कृपा बन करके तैयार होती है। एक आदमी सब्जी लेकर के आया, आटा लेकर के आया, ठीक है, एक आदमी ने बनाई, भोजन तैयार किया, और एक आदमी ने थाली लगाकर सजा करके आपके आगे रख दी। तीन आदमी ने मेहनत होगी और आपने नहीं खाई तो बेकार है ना? तीनों की मेहनत बेकार है। अब आपको अपने आप पे कृपा करनी पड़ेगी, आप उठा के उसको खा ले। ये खुद की कृपा है, खुद की कृपा है। ये पहली कृपा ईश्वरीय कृपा है। ईश्वरीय कृपा जो है वो सबको उपलब्ध है। सदगुरु आदि जानकारी
ये प्राप्ति, सारी सामग्री, यानी ये शरीर। अगर ईश्वर की कृपा न होती तो ये शरीर कैसे मिलता। कबहू तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण, कबहू करुणा कर नर देही, देत ईस बिन हेतस नहीं। कहते हैं ये शरीर तुम्हारे किसी पुण्य का फल नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कबहू को करुणा कर, परमात्मा को करुणा आ गई, दया आ गई, तब आपको ये दे दिया। तो कहते हैं परमात्मा कोई स्वार्थ होगा कि नहीं। कबो करुणा कर नर देही, देत ईस बिन हेतस नहीं। उसका कोई हित और स्नेह नहीं, कुछ नहीं था, कोई हित स्वार्थ नहीं था उसका, सिर्फ दयावश करुणावश ही आपको दे दिया। कि दयावश करुणावश दे दिए थे। कैसे? जैसे एक पिता का पुत्र निकम्मा हो, ना समझो, बेवकूफ हो, गलतियां पर गलतियां करे, पिता का कहने पर भी ना चले, पिता से दूर है, पिता क्या क्या चलता ही नहीं है वो, ठीक है ना। तो वो दुखी होगा, गलत कर्म करेगा, दुखी होगा, पीड़ी होगा। लेकिन उसी से कोई ऐसा कर्म हो जाए कि वो पूरी जिंदगी जेल में निकालेगा। अब पिता उसे नफरत भी करते हैं, पिता उसको पसंद भी नहीं करते, पिता की आज्ञा में भी नहीं है वो, पिता पता है भी ये नकम्मा किसी कर्म का भी नहीं है, लेकिन फिर भी पिता कहेगा, फिर भी पिता के अंदर दया आ जाएगी कि पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा मरेगा। तो पिता फिर भी कोई उपाय करके उसको निकालने की कोशिश करे भी है, जेल से निकल जाए। पिता ही प्रयास करेंगे, अब पिता का कोई स्वार्थ नहीं उसमें, फिर भी प्रयास करते हैं, ये उनकी करुणा दया है। इसी प्रकार कहते हैं ईश्वर की अपना हित कोई नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी उनको दया आ जाती है कि ये 84 में चक्कर काटेगा, ये 84 में चक्कर काट रहा है, इसे 84 में काटता रहेगा, इसके कोई पुण्य नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो करुणा करके दया करके मनुष्य शरीर दे देता है। मनुष्य शरीर से हाथ पैर आंख नाक मन बुद्धि सब कुछ दे दिया, और उसकी पूरी सामग्री दे दी, खाने पीने की रहने की सब चीजें दे दी। ये ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है? ईश्वर की कृपा में कोई कमी है क्या? सब कुछ दे रखा है ना, घर परिवार मन बुद्धि शरीर सब कुछ दे रखा है, तो ईश्वर की कृपा में तो कोई कमी नहीं। दूसरी कृपा शास्त्र की, किसी को तो शास्त्र वेद मिलता ही नहीं है, आपको तो मिल रहा है सुनना, अब तो सब जगह, अब तो मोबाइलों में हो गया, सब जगह हो गया। शास्त्र से शास्त्र मिल जाना और शास्त्र की समझ में आने लग जाना, ये शास्त्र की कृपा है। शास्त्र किसी को समझ में नहीं आता, वेद किसी को समझ में नहीं आता, वो भी उपलब्ध हो गया। गुरु, किसी न किसी को कोई न कोई रूप में गुरु भी उपलब्ध है। तीनों चीज मिलने के बाद भी अगर ये चीज नहीं आ रही तो फिर मूर्ख कौन है? फिर मूर्ख कौन हुआ? गुरु भी मिल गए,